एक बार एक व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ रहा था। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानी गौतम बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक बार की कहानी सुनाता हूं। एक समय एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की तैयारी की है। दावत के दौरान राजा की नजर उसके सूप में गिरी एक मक्खी पर पड़ी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया नाराज न हो, यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया कि मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह वह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया है। आप में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में निहित बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य लौट आया। उस दिन के बाद से उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और ऐसा करने पर नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। क्रोध और हताशा में प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और महत्वपूर्ण हैं। प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक लड़का था और वह अक्सर परिस्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाएं आहत होती थीं। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं समस्या पैदा करती है और उसको फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है, इसीलिए वह बदलना चाहता था। उसने मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाता जो आमतौर पर उनकी भावनाओं को भड़काती, तो वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें ले। फिर वह स्थिति का बारीकी से आकलन करता और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता। पहले तो माइकल के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। वो क्रोधित हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाएगा और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देता। उसने अभ्यास करना जारी रखा और उसने यह पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया है। माइकल ने यह भी देखा कि उसके दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। वह शांत और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त उसके पास सलाह लेने आया। उसका दोस्त एक कठिन समय से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याएं सुनी और अपनी तरफ से सांत्वना और समर्थन दिया। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आप हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। आप कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। यह बस है कि मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और अपने आप को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उसने उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने मित्र को इसे स्वयं आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया।
माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाना जाने लगा था। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी ताकत के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। इससे सीख सकते हैं, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। माइकल ने प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और उसे आंतरिक शांति और खुशी की अनुभूति हुई। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हमारे लिए एक मूल्यवान सबक है। इसे सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। राजा और माइकल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान लगाकर और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्ति है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।